Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Engineering Mechanics 1 Statics. Today we'll be looking at method of sections for solving truss structures. तो method of sections जो है ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है with the method of joints. इसमें हम बेसिकली कुछ मेंबर्स में ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर अगर हमने फोर्सेस निकालनी है तो हम उसको सिर्फ टारगेट करते हैं. मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम सारे स्ट्रक्चर के हर मेंबर्स की फोर्सेस को निकालते हैं. मेथड ऑफ सेक्शन में सिर्फ जो हमें रिक्वायर्ड फोर्सेस होती हैं हम उनको निकालते हैं. इससे हमारा प्रोसेस ज़्यादा क्विकली सॉल्व हो जाता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है. इसमें हमने सिर्फ फोर्सेस निकाल दी हैं इन BC, GC एंड GF. हमें बाकी AB में फ़ोर्स नहीं चाहिए, हमें AG में नहीं चाहिए, हमें DE में नहीं चाहिए. तो इसके लिए सिर्फ हमें ये तीन फोर्सेस निकालने. नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स एज वेल, बट उसमें आपको ऑफ कोर्स बाकी फोर्सेस भी निकालनी पड़ेंगी टू सॉल्व जस्ट थ्री फोर्सेस. तो इसमें हम पहले हम देख लेते हैं हम अपनी सेक्शनिंग कैसे करनी है. एक सेक्शन बना लेते हैं. बेसिकली हम अपने स्ट्रक्चर को एक सर्टन जगह से काट लेते हैं और फिर सिर्फ उस कटे हुए पोर्शन को एनालाइज करते हैं. सो इसकी सबसे पहले हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. पॉइंट डी पे हमारे पास पेन जॉइंट है, पॉइंट ई पे हमारे पास रोलर जॉइंट है. तो वी गेट आवर रिएक्शन फोर्सेस एज सच. और हमने फिर इसका ये एंगल निकाल लिया जो कि बेसिकली 45 डिग्रीज बनता है. देन वी सेक्शन, इसमें हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके अपने रिएक्शन फोर्सेस निकाले. नाउ दिस इज समथिंग यू मे और मे नॉट नीड स्पेशली इन द मेथड ऑफ सेक्शंस. सही, जैसे मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमें यूजुअली रिएक्शंस भी हो जाता है निकालना स्पेशली अर्ली ऑन, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शंस में इतना ज़रूरी नहीं होता. मेथड ऑफ जॉइंट्स में रिएक्शन निकालने हमारे लिए एट टाइम ज़रूरी होती है. मेथड ऑफ सेक्शंस में इतना ज़रूरी नहीं होता कि रिएक्शन निकालने हमारे पर. इधर अगर आपने निकालना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं. इस फ्री बॉडी डायग्राम को ही अगर मैं कट लगाऊं, आई विल कट माई स्ट्रक्चर अलॉन्ग दिस लाइन. हमने बेसिकली फोर्सेस निकालनी है इन दिस मेंबर एंड इन दिस मेंबर GF. तो इसको जब मैं कट लगाता हूँ तो मेरे पास जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी. तो इसमें मेरे पास एक ये जो तीनों फोर्सेस की डायरेक्शंस हैं ये मैंने अभी के लिए अज्यूम की हुई हैं. ये तीनों ये पुलिंग फोर्सेस हैं, तीनों टेंसाइल फोर्सेस हैं. अच्छा, अभी मैंने AB और BG और AG ये सारे जो मेंबर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं. ये सारा स्ट्रक्चर हमारा इक्विलिब्रियम में. जो ये मेंबर्स की जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये भी इक्विलिब्रियम है. इसलिए इनको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया. सिर्फ हमें जो फोर्सेस जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है उधर की फोर्सेस को हम कंसिडर कर रहे हैं. तो इसमें जब मैं पॉइंट G के अबाउट मोमेंट लेता हूँ सो आई गेट समथिंग. पॉइंट G पे बेसिकली हमारी फोर्स FGC भी आ रही है और FGF भी आ रही है. तो ये दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पे लाई कर रही हैं. तो दैट मीन्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा और इन दोनों का मूवमेंट जो है वो जीरो कैच हो जाएगा. तो मूवमेंट जो प्रोड्यूस कर रही होंगी भाई कि 1000 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस कर रही होगी और FPC बेसिकली प्रोड्यूस करेगी. तो ये जो पॉइंट A पे फोर्स हमारे पास 1000 न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू G ये वाला डिस्टेंस बन जाता है विच इज़ 2 मीटर्स. और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है. और पॉइंट ये जो FBC है इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट G ये वाला बन जाता है. तो ये भी 2 मीटर्स है एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग ए क्लॉकवाइज मूवमेंट. इसलिए इसके साथ नेगेटिव आंसर है. तो मैंने सॉल्व दिस, हमारे पास FBC की वैल्यू आ जाती है विच इज़ 1000 न्यूटन्स. एंड चूँकि इसकी डायरेक्ट ये पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो हमने जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन अज्यूम की थी वो करेक्ट थी. तो टेंसाइल इसकी डायरेक्शन आएगी. इसी तरह ये देखें ये पॉइंट C था. Now the good thing about this टेक्निक इज़ के हम दूसरे पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं विच मे नॉट एग्जिस्ट इन आवर सेक्शन बट आउटसाइड ऑफ द सेक्शन. तो इसमें अगर मैं अपने इस पॉइंट B को और पॉइंट इसको लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके मिल जाता है पॉइंट C पे. तो पॉइंट C के अबाउट मैं मोमेंट लेता हूँ
इस पे हमारे पास एफ बी सी और एफ जी सी ज़ीरो, इनका मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज एफ जी सी बेसिकली इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दे आर बेसिकली पुशिंग और पुलिंग कर रही हैं, ये मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो मोमेंट जो प्रोड्यूस करेंगी दो फोर्सेस इस पॉइंट सी के अबाउट, जैसे एफ जी एफ एंड अगेन 1000 न्यूटन। तो ये 1000 न्यूटन वाली जो फोर्स है ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम पॉइंट, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो पॉइंट ए से सी तक बनेगा, विच इज़ अबाउट 2 मीटर्स, बिकॉज हमारे पास ये जो ये वाली लेंथ भी 2 मीटर्स है और ये वाली लेंथ भी 2 मीटर्स है। और ये जो हमारे पास एफ जी एफ है, इस ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम पॉइंट सी वो ये वाली लेंथ बन जाती है, विच इज़ 2 मीटर्स। वी गेट दिस। तो इसमें हमारे पास एफ जी एफ की वैल्यू -2000 न्यूटन आ रही है। माइनस मीन्स कि हमने जिसकी इनिशियल डायरेक्शन ली थी विच वॉज लाइक सो, एफ जी एफ ये इसकी ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ये पुशिंग इनटू इट होना चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसके साथ फिर इस तरह से लिख दिया है ना। आगे क्वेश्चन में अगर कहीं भी हमारे पास वैल्यू हमने एफ जी एफ की डालेंगे तो हम -2000 में ही डालेंगे। इसी तरह हम जब सिग्मा एफ एक्स करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एफ जी एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एफ बी सी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एफ जी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें एफ जी एफ की वैल्यू हमने इधर से जो -2000 थी वो डाल दी, और हमारे पास एफ जी सी की वैल्यू जा रही है वो 1414 न्यूटन आ गए। सिंस ये पॉजिटिव आ रही है तो दैट मीन कि हमारी इनिशियल डायरेक्शन इसकी जो पुलिंग डायरेक्शन थी, नॉट पुशिंग, वो करेक्ट थी, और इसके साथ हमने 10 ये डील किया। सो एट द एंड हमारे पास इस तरह से ये जो फोर्सेस इन द रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं वो आ गई हैं, और रिएक्शंस एट सपोर्ट्स आ गए। सिंस हमें सिर्फ 3 फोर्सेस चाहिए थी, 3 मेंबर्स में फोर्सेस चाहिए थी, तो हमने सिर्फ उसी को ही लिखा है। ऑफ कोर्स आप ये मेथड ऑफ जॉइंट से भी ये सेम आंसर्स निकाल सकते हैं, बट इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर। तो जहाँ पे सिर्फ हमें 1-2 मेंबर्स में या 3 मेंबर्स में फोर्सेस निकाल दिए, तो वहाँ पे हम मेथड ऑफ सेक्शंस यूज़ करना प्रेफर करते हैं। जहाँ पे हमने पूरे स्ट्रक्चर में फोर्सेस निकालनी होती हैं हर मेंबर में, तो उधर फिर प्रेफर किया जाता है कि हम मेथड ऑफ जॉइंट्स इस्तेमाल करें। तो ये जो सेक्शनिंग आपने कहाँ से करनी है, डज रिक्वायर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड एफर्ट एंड इमेजिनेशन। तो आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज को देखें, डिफरेंट एग्जांपल्स को देखें, उसमें देखें कि सेक्शनिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स कैसे होती हैं। समटाइम्स इट कैन बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, समटाइम्स एक डायगोनल लाइन के अलोंग हम ले सकते हैं, समटाइम्स हम कर्व्ड लाइन के भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। Now let's take a look at this example too. Now this is also now class इस example 1 में मैं एक मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें हमने जो सेक्शन लिया था वो बेसिकली इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके लेफ़्ट साइड पे लिया। आप इसके राइट हैंड साइड वाला सेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको ये डी एक्स टी वाई डी एक्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी ना। दिस इज़ एन एग्जांपल जिसमें हम रिएक्शंस की वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे, इसमें हम डायरेक्टली अपनी जो रिक्वायर्ड मेंबर्स में फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो इसमें हमें फोर्सेस बेसिकली चाहिए के एल में, सी एल में और सी बी में, और इसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 20 टन्स की आ रही है। तो इसको हम पहले सेक्शनिंग कर लेते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। हमारे पास ये पॉइंट एम और पॉइंट ए पे बेसिकली पिन जॉइंट्स हैं, तो हमारे पास इस तरह से रिएक्शन देंगे। तो इसकी जब मैं सेक्शनिंग करता हूँ तो बेसिकली अलोंग दिस लाइन में कर रहा हूँ, तो के एल, सी एल और सी बी बेसिकली चाहिए, तो उनके अलोंग मैंने एक सेक्शनिंग लाइन अपनी बना ली है। ये क्लास पहले हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री को सीधा करते हैं कि हमारे पास इसमें जो सेक्शन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें हमारे पास एफ सी बी जा रही है, एफ सी एल है और एफ के एल है। तो ये दो जो डायरेक्शन हैं थीटा 1 और थीटा 2 ये पहले हमें निकालनी पड़ेंगी। तो लेट्स गेट टू इट। इसके लिए हम ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर थीटा 1 जो है, थीटा 1 बेसिकली हमारे पास ये के पी एम, ये वाली ये जो के पी और क्यू जो हैं ये 2 पॉइंट्स मैंने खुद डाले हैं
टू क्लैरिफाई थिंग्स, तो हमारे पास जो ट्राइंगल वाली के पी एम, इस ट्राइंगल को हम सॉल्व पहले करते हैं। जैसे हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें हमारे पास ये जो बेस की लेंथ आ रही है दैट इज़ अबाउट 24 फुट, 12 फुट प्लस 12 फुट, और ये जो पी एम की जो हाइट की वैल्यू हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आ रही है दैट इज़ अबाउट 10 फुट, बिकॉज 26 माइनस 16, ये 16 फुट बेसिकली ए से पी तक है, और टोटल ए से एम तक हमारे पास लेंथ जो है, जो हाइट है वो 26 है। 6 माइनस 10, ए जो पी एम है हमारे पास बन जाता है 10 फुट। So, उसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो वी गेट आवर एंगल ऑफ 22.62 डिग्रीज ना। उसके बाद हमने ये थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। थीटा 2 बेसिकली इज़ द एंगल ऑफ के एल। तो इसके लिए इसकी बेस तो हमें पता है कि 12 इंचेस है, बट वी डोंट नो द हाइट येट। सही है, तो हाइट इसकी जो ये बी एल बन रही है दिस इज बेसिकली इक्वल टू ए क्यू। तो ए क्यू की हमें ये हाइट पता हो तो उसे हम फिर अपनी ये सी बी एल ट्राइंगल की हाइट निकाल सकते हैं विच इज़ बी एल। तो इसमें हमारे पास ये वाला एंगल हम पहले निकाल लेते हैं। रिमेंबर के एल का ये जो एंगल बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल, इट इज़ द सेम एज द एंगल के एल एम का बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ये सिमिलर एंगल्स हैं। तो ये वाली ट्राइंगल एल एम क्यू, इधर उसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास उसका ये बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा की, और उससे हम निकाल लेते हैं कि एम क्यू की जो लेंथ है विच इज़ बेसिकली दिस वन, एम क्यू की लेंथ ये इज़ 5 फुट। दैट मीन्स ये टोटल पी एम की लेंथ हमारे पास 10 फुट थी, ये हमारे पास 5 फुट आ गई है। तो 26 माइनस 5 हमारे पास ये जो ए क्यू की लेंथ आ रही है दैट इज़ अबाउट 21 फुट, विच इज़ जो हमने इधर लिखा हुआ है। और उससे फिर हम आगे अपनी ये वाली ट्राइंगल सी एल बी सॉल्व कर ली, एंड इससे हमारे पास जो एंगल निकल रहा है थीटा 2 दैट इज़ अबाउट 60.26 डिग्रीज। तो ये क्लास ज्योमेट्री की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, उस डू लुक आउट फॉर इट कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है और आप उसको अपनी एडवांटेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल मेथड ऑफ सेक्शन। तो हमारे पास जो सेक्शन हमने बनाया था वो इस तरह से था कि इसमें हमारे पास ये 4 फोर्सेज हैं आ रही हैं, 20 न्यूटन्स की, एफ के एल, एफ सी एल और सी बी। बाकी इनकी इंटरनल फोर्सेज जैसे मेंबर फोर्स जो है एच आई में या ई डी में, ये सारी इन इक्विलिब्रियम में। तो इसमें जब हम पॉइंट सी के अबाउट अपना मोमेंट अप्लाई करते हैं तो पॉइंट सी पे बेसिकली हमारी एफ सी एल, एफ सी बी फोर्स लगी हुई है। तो इनका जो मोमेंट आर्म है वो ज़ीरो हो गया है। तो इस दैट मीन्स कि सिर्फ एफ के एल और एफ ये जो 20 न्यूटन्स की फोर्स है ये हमारा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो 20 न्यूटन्स की जो फोर्स है फ्रॉम द इसके पास 1 2 3 4, तो ये 12 इंटू 4 48 फुट इसका डिस्टेंस बन जाता है। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। और एफ के एल का को जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो इसमें हमारे पास एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दिस लाइक सो, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा लाइक सो। नाउ द वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली इधर लाई कर रहा है, एंड सिंस इट इज़ लाइंग अलोंग द लाइन ऑफ पॉइंट सी लो, तो वो पुलिंग फोर्स कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट सी, और वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हमने इसके साथ एफ के एल कॉस थीटा 1 कर दिया, और उसका जो ये डिस्टेंस हमारा आ रहा है दैट इज़ 16 फुट। तो उसको हमने ऐसे पुट कर दिया, एंड देन वी सॉल्व इट एंड वी गेट आवर आंसर ऑफ एफ के एल इक्वल्स टू 65 टन्स। एंड सिंस ये पॉजिटिव आंसर आ रहा था तो इसकी हमने जो इनिशियल डायरेक्शन एज्यूम की थी कि ये पुलिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स है, साथ हमें इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, ये टी हमने सेम प्लेस के साथ लिख दिया। इसी तरह जब हम इसको सिग्मा एफ वाई करें तो हमारे पास अब एफ सी एल की वैल्यू आ जाती है, बिकॉज एफ सी बी जो है दैट इज़ बेसिकली ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एफ सी एल का वर्टिकल कंपोनेंट, एफ के एल का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 20 टन्स आ जाएगा। इससे हमारे पास आंसर आ रहा है एफ सी एल का -5.76 टन्स। एंड इसका मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि हमने जो इनिशियल डायरेक्शन इसकी ली थी वो
गलत ही, वो उसके रिवर्स होना चाहिए। और इनिशियल डायरेक्शन हमने इसके लिए थी कि पुल अवे कर रहा है, टेंशन में है, विच में अब हमें पता चल रहा है कि इट शुड हैव बीन पुशिंग इनटू द पॉइंट सी, इट शुड हैव बीन अ कंप्रेसिव फोर्स। तो उसको हमने फिर इस तरह से लिख दिया। आगे जब कैलकुलेशंस में आपको कहीं FCL डालना पड़े तो आप उसको -5.76 ही डालेंगे। नाउ मूविंग ऑन, सिग्मा FX को जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास ये 3 फोर्सेस आ जाती हैं। 20 टन्स का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, FCB एज इज आ गया, FCL का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और FKL का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो लाइक सो इसमें FCL की वैल्यू ऑफ कोर्स हम नेगेटिव में डालेंगे, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो FCB की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, विच मीन्स अगेन दिस वाज, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए थी, तो उसको हमने इस तरह करके लिख लिया। तो इस तरह से हमने मेथड ऑफ सेक्शन से विदाउट सॉल्विंग ऑल द अदर सिस्टम हमने सिर्फ जो रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो लाइक सो, तो FKL में विच वॉज 65 टन्स इन द टेंशन, FCL में विच वॉज 5.76 in the 5.76 tons in the compression, and FCV में which is 7.14 tons in compression as well. ना इस प्रॉब्लम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको देखें कोई भी रिएक्शंस अलग से नहीं निकालने पड़े। अगर कहा होता कि रिएक्शंस आप निकालें तो ऑफ कोर्स आपको निकालने पड़ते, बट इस केस में चूँकि हमने सिर्फ फोर्सेस निकालनी थी तो आप सिंपली सिर्फ सेक्शंस के थ्रू आपने अपना सिर्फ रिक्वायर्ड फोर्सेस निकालें। इट दिस कट्स डाउन ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स और सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारा एनालिसिस को। ज़रा हम इस एक एग्जांपल को देखते हैं फॉर मेथड ऑफ सेक्शंस। इसमें हमारे पास ये क्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास जो सॉलिड लाइंस हैं दीज आर द ट्रस स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास बेसिकली एक केबल आ रही है। सो लेट्स सी इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें हमने फोर्सेस निकाल ली हैं FG, इसमें हमें FG में, CG में, BC में और EF में। सो FG, BC, BC एंड EF। तो इसमें अच्छा दिस इज़ एन एग्जांपल जिसमें हम मल्टीपल सेक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपने सिस्टम को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। पॉइंट H और पॉइंट A पे हमारी जो आ रही हैं सपोर्ट्स आ रही हैं, देयर पिन जॉइंट्स, और ये जो हमारी ये वाली टेंशन फोर्स है इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक सो। इसमें हमें 2 पॉइंट्स पे सेक्शन कर सकते हैं, 4 फोर्सेस मैंने निकालनी है। ये 2 सेक्शन मैं इसके बना सकता हूँ। वन इज़ द सेक्शन 1, अनदर इज़ सेक्शन 2। नाउ सेक्शन 1 इज़ बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग मैंने कट किया हुआ है, और सेक्शन 2 को मैंने बेसिकली वो डायगोनल लाइन के अलॉन्ग कट किया हुआ है। तो पहले हम सेक्शन 1 को सॉल्व करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू सेक्शन 2। तो इसमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे कर देते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ये जो क्रेन है इसमें जो लोड इसने उठाया दैट इज़ 50 किलो न्यूटन्स। तो पुली D पे जब मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो इसकी ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, बेसिकली 2 वायर्स हैं, बोथ ऑफ देम आर कैरिंग हाफ द लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन्स। सही, तो T की वैल्यू हमारे पास इस एक में बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो रोप है, ये इधर सपोर्ट, ये इधर ट्रांसमिट हो रही है, इधर लोड ट्रांसमिट कर रही है। सो इसको हम देखेंगे। सो इस रोप में चूँकि 25 किलो न्यूटन्स फोर्स है तो यही इन सारी पुलिस के थ्रू ट्रांसमिट होकर इधर भी जा रही है, जो कि आगे फिर ऑफ कोर्स मोटर के थ्रू हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनीवे, तो ये क्लास आपने एक चीज़ आ रही थी, ये जो डिस्टेंस है दोनों रोप्स के दरमियान, दिस इज़ 0.25 मीटर्स। दैट मीन्स ये जो हमारी 50 किलो न्यूटन्स फोर्स है ये फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम पॉइंट T तो इट्स एप्लीकेशन पॉइंट, ये हाफ ऑफ 0.25 मीटर्स आ रहा है, विच इज़ 0.125 मीटर्स। ना ये इन्फॉर्मेशन आगे के लिए ज़रूरी होगी, कीप दिस इन माइंड। टेंशन की हमने वैल्यू निकाली, 25 किलो न्यूटन्स आ गया। मूविंग ऑन टू हम सेक्शन, जब हम इसको करते हैं सेक्शन 1 पे, इसमें हमारे पास ये 3 फोर्सेस आ जाती हैं, FGF, FGC और FBC। सही, तो ये तो इसको हमने इस तरह से
देख लिया। अगेन अगर मैं इसका नीचे वाला पोर्शन लूँ तो उसमें मुझे रिएक्शन सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने वो नहीं लिया, मैंने इसके ऊपर वाले लिए, तो आई विल गेट माई सेक्शन लाइक दिस। अगेन यू कैन डू द अदर वे, लेकिन उसमें आपको रिएक्शन की फोर्सेस पहले निकालनी पड़ेंगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इस केस में हमें वो ज़रूरत नहीं रहती, तो वी गेट हमारी 3 फोर्स, ये 5 फोर्सेस बन जाती हैं। वन इज़ द टेंशन फोर्स विच इज़ 25 किलो न्यूटन, वन इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, लोड हमारे पास 50 किलो न्यूटन्स का है, और 3 हमारे पास ये जो इंटरनल फोर्सेस आ रही हैं जो मेंबर्स में हैं, एफ जी, सी जी और डी सी, और बाकी जो मेंबर्स हैं ई एफ हो गया, ई डी हो गया, इनमें फोर्सेस होंगी लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, तो उनको इधर रिप्रेजेंट करने की सेक्शन में ज़रूरत नहीं है। एंड फोर एफ सी जे जो है वो एक एंगल पे अप्लाई हो रही है, विच इज़ एंगल इज़ 45 डिग्रीज़। ये हमने बेसिकली इधर से निकाल लिया था हमारे पास ये जो लेंथ्स हैं इनकी मदद से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें पहले हम सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं। हमारे पास चूँकि ये 4 फोर्सेस हैं विच आर प्योरली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और एक फोर्स है जिसका एक कंपोनेंट एफ सी जी का वो वर्ट हॉरिजॉन्टल में है, तो इससे हमें पता चल गया एफ सी जी जो है वो बेसिकली एक ज़ीरो फोर्स है। एफ सी जी इज़ एसेंशली ए ज़ीरो फोर्स मेंबर। इसी तरह सिग्मा एम सी जब हम करते हैं, पॉइंट सी के अबाउट जब हम मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास ये जो एफ बी सी है ये ज़ीरो हो गया, एफ सी जी ऑलरेडी ज़ीरो, एफ बी सी भी ज़ीरो हो गया, बिकॉज ये उस पॉइंट पे लाई कर रहा है। हमारे पास जो 3 फोर्सेस हैं वो फिर मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, टी एफ जी एंड 50 किलोमीटर। सो एफ जी जो है दिस इज़ बेसिकली इस डिस्टेंस पे हमारे पास सी एफ वर्टिकल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये इसका मोमेंटम 4 मीटर्स बन जाएगा, राइट। सो इधर हमें लेंस दी भी हैं। फिर ये जो टी है ये हमारे पास एफ जी जो है एफ जी जो है दिस इज़ प्रोड्यूसिंग बेसिकली एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर हमारे पास ये जो टी है ये बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट सी तक है ना। पॉइंट सी और एफ का डिस्टेंस हमें पता था कि ये है अबाउट 4 मीटर्स, बट हमें इस पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस है जहाँ पे ये रोप है, जहाँ पे ये केबल है, तो हमें ये भी पता है कि ये जो रोप से एक मेंबर के डिस्टेंस है 0.25 मीटर्स है। तो बेसिकली यहाँ से इस पुली के सेंटर तक का डिस्टेंस 0.525 मीटर्स हो गया। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 4.25 मीटर्स आ गया, लाइक सो। और ये जो हमारे पास टी है ये भी एक इस केस में एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो ये hence this is also positive. Next is the force 50 किलो न्यूटन, और ये फोर्स बेसिकली पॉइंट से हम देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस करी है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये नेगेटिव इसके साथ आंसर आ गया। तो इसका हमने ये डिस्टेंस देख लिया, तो इसमें हमें एक पता है कि ये पॉइंट ई बी का जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर्स है इधर से। हाउएवर हमने डिस्टेंस बेसिकली इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पॉइंट सी तक निकाला, तो एक तो इसमें 4 का एलिमेंट आ गया और दूसरा ये वाला एलिमेंट आ गया कि ये बेसिकली इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.125 मीटर्स, सही। तो ये 4 + 1.125 आ जाएगा, दिस इज़ बेसिकली 4 नॉट 40। सो इसको देख लीजिए, एंड देन दिस इज़ अगेन क्लास दिस इज़ 4 नॉट 40। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ एफ जी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी एज 25 किलो न्यूटन्स। और ये चूँकि हमने इनिशियल इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन जो हमने ली थी वो करेक्ट थी, तो दिस इज़ 25 किलो न्यूटन्स, और ये हमारे पास आ गया एस। इसी तरह सिग्मा एफ वाई जब हम करें तो हमारे पास 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, एफ सी जी इज़ 0, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एफ बी सी की वैल्यू आ जाती है विच इज़ -100 किलो न्यूटन्स। अगेन दिस मीन्स कि ये हमारे पास जो इनिशियल डायरेक्शन इसकी थी वो गलत हमने ज्यूम की थी, जिसको हम पोज कर देंगे। हमने इधर चूँकि इमेजिन किया था कि ये एफ बी सी की फोर्स एक टेंसाइल फोर्स है, बट नाउ वी नो कि इट शुड बी ऑपोजिट, तो ये एक कंप्रेसिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। ना 3 फोर्सेस हमारी निकल आई हैं, ये एफ सी जी हमने निकाल ली, एफ जी भी निकाल लिया और एफ बी सी भी निकाल लिया। अब एफ ई एफ रहेगी, इसके लिए हम ये सेक्शन 2 अपना यूज़ करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 3 फोर्स ये फोर्स आ जाती हैं, एक ये टेंशन फोर्स आ जाएगी, एक ये एफ ई एफ आ जाएगी, एक ये एफ सी एफ आ जाएगी, और एक ये एफ
BC आ जाएगी। तो इसको जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं करते हैं इस तरह से आ जाएगा। FEC जो है दिस इज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सिंपली सिग्मा FY लगा के अपना काम चला सकते हैं। सो F इसमें हमारे पास सिग्मा FY जब हमने किया तो हमारे पास BC आ गया, 50 किलो न्यूटन्स आ गया। FEF का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और T का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। इसको जब हमने सॉल्व किया तो FEF की वैल्यू हमारे पास आ गई 45.7 किलो न्यूटन। एंड अगेन दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारी इनिशियल डायरेक्शन करेक्ट थी। इनिशियल डायरेक्शन हमने एज टेंशन ली हुई थी तो उसको हमने T उसके साथ लिख दिया। अगर ऑपोजिट होता, अगर नेगेटिव आता तो कोर्स फिर हम उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करके उसके नेचर उस हिसाब से लेते हैं। तो क्लास ये हमारे पास या फिर फोर्सेस इन द रिक्वायर्ड मेंबर्स आ गई कि FCG इज़ ए ज़ीरो फोर्स मेंबर, FG जो है उसमें हमारे पास 25 किलो न्यूटन फोर्स पुलिंग डायरेक्शन में है। FBC जो है दैट इज़ ए कंप्रेसिव फोर्स, उसमें हमारे पास 100 किलो न्यूटन की फोर्स आ रही है। एंड FEF इज़ ऑल्सो ए पुलिंग फोर्स, टेंशन फोर्स 45.7 किलो न्यूटन हमारे पास आ रहे हैं आंसर। Now this brings us to the end of this session. Now remember this method does require a bit more practice and imagination than the method of joints, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये काफ़ी काम आसान कर देता है bend done correctly. So thank you.